नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किसी भी नेटिव को प्रोफेशन में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा या वो जॉब करेगा, वो हम किस तरीके से नेटिव के चार्ट को एनालाइज करके डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ सर्टेन कॉम्बिनेशंस हैं प्लैनेट्स के। उन कॉम्बिनेशंस के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि नेटिव को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, या वो करेगा। दोनों ही बातें हो सकती हैं। यदि उसके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं तो हम सोच सकते हैं कि उसे हम कौन सी चीज की एडवाइस दें, उसे जॉब करने के लिए एडवाइस दें या फिर उसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एडवाइस दें। इसमें मैनी योगास फॉर्म होते हैं। उसमें सबसे 7-8 योगास मैं बताऊंगा। जिस भी नेटिव के चार्ट में जितने ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के योग होंगे, उसके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, और जितने ज्यादा आपके जॉब के योग होंगे, उसमें जॉब में जाने की सेम पॉसिबिलिटी होगी। बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बेस मानकर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। जिसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं बनता, नेचुरली वो जॉब करेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयड ओवरऑल तो कभी भी कोई नहीं रहता। कोई न कोई एम्प्लॉयमेंट तो हर इंसान को करना ही पड़ता है। तो जितने ज्यादा यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के योग बनेंगे, उतना ही वो सेल्फ काम करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि उस नेटिव के 7 से लेके 12th हाउस तक, आप 7th हाउस से काउंट करेंगे और 12th हाउस तक काउंट करेंगे। यहां पर 7th हाउस से शुरू हुए हम, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ज्यादा प्लैनेट्स यहां पर है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेगा। दूसरा होता है फ्रॉम 10th टू 3rd हाउस भी काउंट कर सकते हैं। ये 10th हाउस है, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन हाउसेज में आप काउंट करिए। जितने ज्यादा प्लेनेट हैं, नेटिव के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाने के ज्यादा चांसेस होंगे। यदि ज्यादा प्लेनेट्स नहीं है तो आप समझ जाइए नेटिव जॉब में जाएगा। अपोजिट भी आपको कंक्लूड करना है। 7 टू आपका 12th हाउस जितने ज्यादा प्लेनेट्स हैं, और 10 टू 3rd, तो वो इंडिपेंडेंट होगा बंदा और अपने खुद के काम करेगा। सेकंड जो आपका यहां पर योग बनता है, पूर्ण परमात्मा अंश के जो भी प्लैनेट्स हैं। तो पूर्ण परमात्मा अंश मींस वो अवतार जिनमें पूरा भगवान विष्णु का अंश था। ऐसे अवतार हैं भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, नरसिंह अवतार थे, और आपका राहु ने जो अवतार लिया था वराह का, ये 4 अवतार में ये पूरी तरह प्रभु अंश था, परमात्मा अंश था। तो इनके जो भी लॉर्ड हैं, लाइक राहु, मार्स, सन एंड मून, ये 4 लॉर्ड का यदि एसोसिएशन हो जाए विद द लग्न, लग्न लॉर्ड, 10th हाउस, 10th लॉर्ड, इन चारों से आपका मून, सन, राहु एंड मार्स का एसोसिएशन हो जाए, तो ऐसा नेटिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाता है। दूसरे हमारे जो रिमेनिंग 5 प्लैनेट्स हैं, उन्हें हम जीवाश्म प्लैनेट बोलते हैं। जीवाश्म क्योंकि जो अवतार थे भगवान के, इनमें जीव का अंश भी था। जैसे आपका कुर्मा अवतार था केतु का, उसमें भी जीव अंश था। या आपका वीनस का अवतार था परशुराम भगवान, उसमें भी जीवाश्म था। इस तरीके से जो जिन भी अवतारों के अंदर जीवाश्म है, उन सभी से रिलेटेड प्लैनेट्स से यदि उनका एसोसिएशन हो जाए विद द लग्न और लग्न लॉर्ड, 10th हाउस और 10th लॉर्ड, तो ऐसे लोग अपना खुद का काम करेंगे। और वो खुद का काम नहीं करेंगे, जॉब करेंगे। तो ये जीवाश्म प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, वीनस, मरकरी, केतु एंड सैटर्न, तो नेटिव जॉब करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में नहीं होगा। थर्ड वन हम योग की बात करेंगे, एसोसिएशन ऑफ सैटर्न विद द 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड। सन, मून, इनसे चारों से यदि सैटर्न का एसोसिएशन हो जाए, 10th हाउस से हो जाए, 10th लॉर्ड से हो जाए, और सन और मून से हो जाए, और दूसरी कंडीशन यह है सैटर्न गोचरस्थ हो D1 और D9 में। अब प्रश्न आता है कि गोचरस्थ होता क्या है। गोचरस्थ हम उस प्लैनेट को बोलते हैं जो या तो एक्सोल्टेड हो
उच्च का हो, अपने ऑन साइन में हो, खुद की ही राशि में बैठा हो दूसरा, और 6-8 भाव से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कंबस्ट भी नहीं होना चाहिए, डेबिलिटेटेड भी नहीं होना चाहिए। तो वो आपका एक्सोल्टेड होना चाहिए, ऑन साइन में होना चाहिए, तो वो डेबिलिटेटेड भी नहीं होगा, ये तो श्योर है, मगर वो कंबस्ट हो सकता है, तो कंबस्टेड नहीं होना चाहिए, और 6-8-12 से रिलेटेड नहीं होता है, उसको हम गोचरस्थ प्लैनेट बोलते हैं। और जो भी गोचरस्थ नहीं है वो अगोचरस्थ हो गया। तो ये फल सैटर्न तभी देगा जब वो गोचरस्थ है। सो एसोसिएशन ऑफ सैटर्न विद 10th हाउस, 10th लॉर्ड, सन, मून इन, और ये गोचरस्थ होना चाहिए D1 एंड D9। तो ऐसे लोग अपना खुद का काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं। यदि नहीं है, ऐसी कंडीशन नहीं है, तो वो अपना जॉब करेगा किसी भी जगह पर जाकर। नेक्स्ट कंडीशन इज फोर्थ वन, इफ इन अबव केसेस जो मैंने ऊपर बताया है, सैटर्न इज योग कारक, योग कारक हो गया। तो सैटर्न योग कारक कब हो जाता है? यदि 4th एंड 5th लॉर्ड हो तो योग कारक हो जाता है, 10th एंड 11th लॉर्ड होकर भी वो योग कारक हो जाता है। और गोचरस्थ भी हो जाए तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेगा सक्सेसफुली, और बाई दी वे उसे जॉब करना पड़ गया तो वो टॉप पे होगा, बहुत अच्छी पोजीशन पर होगा। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है वो रिच होगा, और रिच पर्सन तभी हो सकता है जब वो अपना काम कर रहा है, क्योंकि जॉब में कोई भी रिच नहीं हो सकता, उसकी एक लिमिट होती है जॉब की ऑलवेज। नेक्स्ट देखिए, चेक स्ट्रेंथ ऑफ द लग्न एंड लग्न लॉर्ड एंड 6th हाउस एंड 6th लॉर्ड। हमें लग्न और लग्न लॉर्ड की स्ट्रेंथ चेक करनी है, 6th हाउस एंड 6th लॉर्ड की स्ट्रेंथ चेक करनी है। इफ लग्न एंड लग्न लॉर्ड स्ट्रॉन्ग हो एज कंपेयर टू 6th हाउस एंड 6th लॉर्ड, तो नेटिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएगा। यदि 6th हाउस एंड 6th लॉर्ड स्ट्रोंगर है तो नेटिव जॉब करेगा। 6th हाउस इन जनरली जॉब को रिप्रेजेंट करता है, यदि वो स्ट्रोंग है तो नेटिव को जॉब ही करना चाहिए। और हम एडवाइस करेंगे, यदि 6th हाउस एंड 6th लॉर्ड स्ट्रोंगर है एज कंपेयर टू लग्न एंड लग्न लॉर्ड, तो हम कहेंगे कि आप जॉब करिए। नेक्स्ट वन जो योग बनता है, यदि किसी भी नेटिव के चार्ट में धन योग बनते हैं, स्ट्रोंगर धन योग, धन योग में जो हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं वो आपका धन हाउस 2nd हाउस, लक्ष्मी स्थान 5th हाउस एंड 9th हाउस, एंड लाभ स्थान 11th हाउस, ये 4 हाउस धन योग में इन्वॉल्व होते हैं। तो जिस भी नेटिव के चार्ट में धन योग बनते हैं मतलब वो नेटिव धनी होगा, और धनी कभी भी नेटिव जॉब करने से नहीं हो सकता, इसलिए वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएगा। और यदि हमें किसी भी नेटिव के चार्ट में धन योग दिखते हैं तो हमें उसे अपना खुद का काम करने के लिए एडवाइस करना चाहिए। नेक्स्ट वन आएगा आपका एसोसिएशन ऑफ 3rd हाउस 3rd लॉर्ड विद द 9th हाउस 9th लॉर्ड। मतलब 3rd हाउस पराक्रम हाउस है और 9th हाउस भाग्य हाउस है। यदि 3rd हाउस का 9th हाउस से कोई भी एसोसिएशन हो जाए तो ऐसा नेटिव भी अच्छा पैसा बनाता है बाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सिमिलरली यदि 3rd हाउस एंड 3rd लॉर्ड का 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड से एसोसिएशन हो जाए तो भी नेटिव अच्छा पैसा बनाता है बाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने बिजनेस से ही पैसा बनाएगा। यदि इन तीनों हाउसेस का एसोसिएशन हो जाए, 3rd हाउस, 9th हाउस एंड 10th हाउस, तो नेटिव के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस होंगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो हाईली सक्सेसफुल होगा इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और मार्स भी इससे एसोसिएटेड हो जाए, 3rd हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस कहीं से एसोसिएटेड हो और उनमें मार्स का कोई एसोसिएशन आ जाए तो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे इंदु लग्न की। तो इंदु लग्न हम निकालते कैसे हैं, सबसे पहले ये बताऊंगा मैं। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो आप चाहें तो इंदु लग्न से रिलेटेड डिटेल वहां पर आप देख सकते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके किस तरीके के रिजल्ट होते हैं और ये किसी भी पर्सन के वेल्दी या धनी होने में किस तरीके से हेल्प करती है। ब्रीफ में यहाँ पर मैं बताऊंगा कि इंदु लग्न निकालने के लिए हमें सभी प्लैनेट्स को पॉइंट्स दिए हुए हैं। सन को 30, मून को 16, मार्स को 6, मरकरी को 8, जुपिटर को 10, वीनस को 12 और सैटर्न को 1 पॉइंट दिया हुआ है। हमें करना क्या है,
हम नाइन्थ फ्रॉम द लग्न देखेंगे, नाइन्थ लॉर्ड फ्रॉम लग्न एंड नाइन्थ लॉर्ड फ्रॉम द मून। मीन्स नाइन्थ हाउस का लॉर्ड लग्न से नाइन्थ हाउस का जो भी लॉर्ड है उसके पॉइंट्स को ले लेंगे, जो मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए हुए हैं, और मून से नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है उसके पॉइंट्स को ले लेंगे, दोनों के पॉइंट्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कुछ भी आया उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। यदि 12 भी आ रहा है तो हम उसको 12 रखेंगे, इसके अलावा जो भी कुछ आ रहा है तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। मून से उतने हाउस हम आगे काउंट करेंगे जितना रिमाइंडर आया। काउंट फ्रॉम मून टू गेट हिंदू लग्न। सपोज 5 आया, रिमाइंडर 17 आ गया, दोनों का सम 12 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आया, तो आपके चार्ट में मून जहां पर भी है वहां से 5th हाउस पे चले जाइए, वो आपकी हिंदू लग्न होगी। यदि कोई भी बेनिफिक हिंदू लग्न में हो, एक या एक से ज्यादा, कोई भी प्लेनेट एक्सोल्टेड हो हिंदू लग्न में, या हिंदू लग्न को बेनिफिक प्लैनेट्स देख रहे हो, तो ऐसा नेटिव रिच होता है, धनी होता है। और धनी का मतलब उसको अपना ही काम करना चाहिए, या देखकर हम बता सकते हैं कि उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि नेटिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएगा या अपना ओन जॉब कर, वो किसी के पास जाकर जॉब करेगा या गवर्नमेंट जॉब करेगा। तो ये हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। आई होप आप लोगों को जो भी ये मैंने कंसेप्ट बताए हैं वो क्लियर हुए होंगे। यदि आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं उनकी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।